संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में अडानी और संभल के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। आप सांसद राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। स्थगन प्रस्ताव देकर सरकार से संसद में चर्चा की मांग की। बार बार संसद स्थगित होने पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान, इस सरकार की कोई रुचि नहीं है कि संसद चले, देश हित के किसी मुद्दे पर ये बहस नहीं चाहते। डिंपल यादव ने सोमवार को सदन चलने की जताई संभावना, कहा उम्मीद है कि हम जो बात रखना चाहते हैं वो हमें रखने दी जाएगी। संसद के दोनों सदन स्थगित होने पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, हरियाणा और महाराष्ट्र की हार उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, ये लोग सकारात्मक राजनीति नहीं समझ पाए हैं। यूपी उपचुनाव में जीतने वाले बीजेपी विधायकों की शपथ, यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई विधायकों को शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी भी मौजूद। जीते हुए विधायकों का बीजेपी मुख्यालय में होगा अभिनंदन। उपचुनाव में एनडीए ने 9 में से 7 सीटें जीती हैं। मुंबई में आज होने वाली महायुति की बैठक रद्द। महायुति की बैठक से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। 1 या 2 सितंबर को हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। 1 या 2 दिसंबर को हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। दिल्ली से आने वाले दोनों पर्यवेक्षक की मौजूदगी में होगा ऐलान। महाराष्ट्र में नई सरकार का फॉर्मूला हुआ तैयार। दिल्ली में अमित शाह के घर पर देर रात 2.25 घंटे तक चली बैठक में तैयार हुआ फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बतौर सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जताया समर्थन। मुंबई में अगले 2 दिन में होने वाली विधायक दल की बैठक में होगा नेता का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार और एकनाथ शिंदे होंगे डिप्टी सीएम। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट के बदले रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी विभाग देने पर चर्चा। बीजेपी गृह और शहरी विकास मंत्रालय अपने पास रखेगी मराठा के साथ ओबीसी को भी सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 से 22 मंत्री होंगे, जबकि शिवसेना को 12 और एनसीपी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। बैठक के बाद मुंबई पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने बैठक को बताया सकारात्मक, कहा राज्य की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत दिया मैं उसका आदर करता हूं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर कसा तंज, कहा महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय होंगी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने मुद्दे रखने के लिए बार बार दिल्ली आना होगा। संजय राउत पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल का पलटवार, कहा अपनी गरिमा बनाए रखें और देखें कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया। मुंबई में हजरत बहाउद्दीन शाह की दरगाह पर एकनाथ शिंदे ने चढ़ाई गई चादर। मुस्लिम समुदाय ने एकनाथ शिंदे के लिए दुआ मांगी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने किया दावा, कहा हमारी पार्टी को अगले साल होने वाले बिहार चुनाव में बहुमत मिलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। मदुरै जिले में टंगस्टन खनन अधिकार को रद्द करने का अनुरोध। टीएमसी नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के हैं आरोपी। बिरसा मुंडा के पड़पोते मंगल मुंडा का रांची के रिम्स में निधन। सोमवार को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे मंगल मुंडा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगल मुंडा को दी श्रद्धांजलि, कहा बस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई, डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। संभल जामा मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा निचली अदालत इस केस में फिलहाल कोई कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकती है मस्जिद कमेटी, तब तक कोई कार्रवाई न हो। सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, कहा ट्रायल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करने पर रोक नहीं, सीलबंद लिफाफे में पेश हो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में हर हाल में शांति और सद्भाव बनाए रखने को कहा। जिला प्रशासन को पीस कमेटी का गठन करने का निर्देश। आज नहीं पेश हुई जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट। चंदौसी कोर्ट में 8 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। संभल जामा मस्जिद विवाद पर बड़ा खुलासा। 2018 में मस्जिद में हुआ था अवैध निर्माण। एएसआई की रोक के बाद भी मस्जिद में हुआ अवैध निर्माण। मस्जिद के सदर जफर अली पर दर्ज हुई एफआईआर। साल 2018 में जफर अली समेत 13 पर एफआईआर दर्ज हुई। संभल में मस्जिद के पास की पुरानी तस्वीर सामने आई। मस्जिद के पास कुएं पर 2012 तक होती थी पूजा। शफीकुर रहमान बर्ग पर पूजा रुकवाने का दावा। कश्मीर कमिश्नर आंजनेय कुमार ने कहा पुलिस बाहरी ताकतों, सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर भी नजर रखे है, किसी तरह की उकसाने अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई। संभल को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। न्यायिक जांच कमेटी 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के हालात की जांच करेगी। 2 महीने में गवर्नर को सौंपेगी रिपोर्ट। हिरासत में लिए गए मौलाना तौकीर रजा बाइक से संभल जाते वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया। संभल विवाद को लेकर एसटी हसन का बयान, रिपोर्ट कुछ भी आए मस्जिद नहीं हटेगी। संभल को लेकर अफवाहों को कंट्रोल करे सरकार। रामगोपाल यादव ने संभल में आतंक पैदा करने का लगाया आरोप, कहा जब तक अधिकारी वहां से हटाए नहीं जाएंगे सही बात सामने नहीं आएगी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की, कहा मुझे दूसरे किसी भी जांच पर भरोसा नहीं। अजमेर में दरगाह शरीफ की सुरक्षा बढ़ाई गई। जुमे की नमाज की वजह से बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी। इंग्लैंड के बाद जर्मनी के दौरे पर पहुंचे मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव। म्यूनिक में बवेरियन स्टेट के लीडर्स से की मुलाकात। सीएम मोहन यादव ने कॉर्पोरेट जगत के लोगों से मुलाकात कर एमपी में निवेश का न्यौता दिया, कहा एमपी में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले जर्मनी और मध्य प्रदेश का आपसी सहयोग औद्योगिक क्रांति के नए द्वार खोलने में सहायक होगा। मध्य प्रदेश में जर्मन एक्सपर्ट्स आएंगे। म्यूनिक में प्रवासी भारतीयों ने किया सीएम मोहन यादव का स्वागत।
सीएम ने कहा, भाषा की चुनौती को दूर करने के लिए एमपी में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलने की सरकार की योजना। उड़ीसा के भुवनेश्वर में नर्सिंग की 12 छात्राएं बीमार, बाहर का खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर पहुंची एसआईटी, मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले को लेकर एसआईटी ने की जांच तेज। उदयपुर में सिटी पैलेस का गेट 4 दिन बाद खुला, आम जनता और पर्यटकों की हुई एंट्री। दिल्ली में हिरासत में लिए गए अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के एमएलसी और पूर्व सांसद है अक्षय प्रताप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के पुजारी की गिरफ्तारी का कर रहे थे विरोध, दिल्ली में पुलिस ने बस में बैठाकर हिरासत में लिया। कोलकाता में पुलिस और हिंदू महासभा के सदस्यों के बीच झड़प, एक पुलिसकर्मी को आई चोट। कोलकाता में हिंदू महासभा के सदस्य कर रहे थे मार्च, बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के घर और दफ्तर पर ईडी की रेड, पोर्नोग्राफी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छापे। इसी मामले में पहले राज कुंद्रा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राज कुंद्रा के करीबियों के यहाँ भी रेड पड़ने की खबर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 15 लोकेशन पर रेड। गोवा में 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन, सीएम प्रमोद सावंत ने समारोह में शामिल होने वाले सभी फिल्म प्रेमियों, फिल्म से जुड़े लोगों, कलाकारों का आभार व्यक्त किया। कॉन्सर्ट के लिए मुंबई पहुंची पॉप स्टार दुआ लिपा, 30 नवंबर को हर तरफ छाई धुंध। इंडिया गेट इलाके में भी छाई धुंध, बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है AQI। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके का भी बुरा हाल, वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में स्मॉग का जबरदस्त प्रकोप, बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है एयर क्वालिटी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के इलाके में ड्रोन वीडियो में दिखी धुंध की परत, हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली से काफी बेहतर है मुंबई की हवा, AQI मध्यम श्रेणी में 139 दर्ज। कोहरे के चलते आज धुंधला दिखा ताजमहल, आगरा में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में। उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तटों को कल पार करेगा, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, 62 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है हवाएं। भारतीय तटरक्षक बल का कोची में सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स 11 शुरू, एक्सरसाइज में विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल। कैनबरा में अभ्यास मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, खिलाड़ियों के सम्मान में पीएम एंथनी एल्बनीज ने रखा भोज। पीएम एल्बनीज ने मुलाकात की फोटो शेयर की, सोशल मीडिया पर लिखा, मनुका ओवल में एक शानदार भारतीय टीम के खिलाफ PM 11 के लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के कैनबरा में भारतीय टीम से मिलने पर खुशी जताई, पर्थ में टीम इंडिया के प्रदर्शन को सराहा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में दी स्पीच, कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत पुराने संबंध है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने विराट कोहली के शतक की जमकर तारीफ की, कहा, पर्थ में आपने खेली शानदार शतकीय पारी। विराट ने पीएम एल्बनीज का दिया मजेदार जवाब। एडिलेड टेस्ट की प्लेइंग 11 को लेकर बोले सुनील गावस्कर, रोहित और शुभमन गिल के आने से 2 खिलाड़ी होंगे बाहर, देवदत्त और ध्रुव को नहीं मिलेगी टीम एंट्री। एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान, स्कॉट बॉलैंड और BU वेबस्टर को मिली टीम एंट्री। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम खेलेगी 2 दिन का वार्म अप मैच, कल ऑस्ट्रेलिया PM 11 टीम इंडिया की होगी भिड़ंत। कामरान गुलाम के डेब्यू शतक और गेंदबाजों के दम पर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 99 रन से हराया, 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा स्वियातेक पर लगा 1 महीने का बैन, नींद की समस्या के लिए ले रही थी दवाएं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा, भारत अगले 10 वर्षों में फीफा रैंकिंग में टॉप 50 में पहुंच सकता है। PV सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। लक्ष्य ने इजराइल के दानिल डुबोवेंको के खिलाफ जीत दर्ज की। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की लगातार दूसरी जीत, जापान को 3-2 से हराया।